मानसून सत्र का आज पहला दिन था और आज पहला दिन कुछ कारणों के बाद खत्म हो गया। ऐसे में कह सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री डॉक्टर मीरा यादव मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैडम, आज तो पहला दिन था, पहला दिन तो आसानी से समाप्त हो गया, लेकिन बचे हुए दिन क्या हंगामेदार हो सकते हैं? जिस तरह से बीजेपी के तमाम विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर। देखिए, हम लोग कभी भी हंगामा करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि सदन चले। हम जो प्रश्न लेकर के आए हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के आए हैं, वो जनता की समस्याओं का जवाब मिले सरकार पक्ष से। हम लोग तो बस यही उम्मीद करके आते हैं, परंतु यहाँ पर पता नहीं ये सरकार कभी भी कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होती है और हम लोगों को ऐसी बैरंगी वापस चले जाना पड़ता है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को हंगामा करना पड़ता है, क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं। और ऊपर से हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, तो विपक्ष के विधायक होने के नाते हम लोग तो ऐसे टारगेटेड है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनका काम तो बिल्कुल करना ही नहीं है। अभी देखिए, इतना सुखाड़ आया, हमारा कोडरमा को लीजिएगा तो इतना मतलब वहाँ पानी पड़ा ही नहीं। एक तरह से पूरा खेत सूखा पड़ा है। किसान हमारे चिंतित हैं कि अब हम कैसे खेती करेंगे। हमने बहुत कोशिश किया कि विधायक फंड से उनको डी बोरिंग दे करके कई एकड़ जमीन सभी गोतिया को एक साथ करके वहां देने का काम किया, तो थोड़ा बहुत पटवन करके लोग काम चला रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह में अभी सूखा पड़ा हुआ है। सरकार को हमने ये एक सुझाव दिया था प्रश्न ला करके कि हमारे क्षेत्र में माइंस इलाका है, माइंस बहुत डीप तक चले गए हैं और वहाँ कितने ज्यादा पानी, वहां पर अथाह पानी पड़ा हुआ है। तो उस पानी को अगर पटवन के रूप में हम उपयोग में लाते हैं तो हमारे जो अन्नदाता हैं उनको ये सुविधा मिल जाएगी और हरा भरा फसल होगा। क्योंकि हमारा क्षेत्र ये ढिबरा इलाका, माइंस इलाका है, वहाँ बहुत अच्छी खेती हो नहीं पाती है। तो जो हो पाती है कम से कम उसको हम सुविधा तो दे पानी का। आज तक देखिए, अब 5वां साल हम लोग आ रही है, लास्ट सत्र है इस सरकार का, परंतु एक भी पॉजिटिव जवाब अभी तक नहीं मिला। ऐसे हमारे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं जिसका ये सरकार किसी भी प्रकार का न पहल की न जवाब दी है। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन। देखिए, अगर ये झूठ बोल करके ही काम करना चाहती है, ये तो 4.5 साल तक कर ली। अब आखिरी सत्र है, छोटा सा सत्र है, इसमें ये क्या करने वाली है जनता को भी पता है। इनसे जनता का कल्याण होने वाला नहीं है, झारखंड का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ये गोल मटोल बोल करके केवल विपक्ष पे आरोप लगा करके ये निकलना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे झारखंड की जनता ये भोली भाली जरूर है, लेकिन अब इनकी बातों में दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कि चुनाव आने दो, ये सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। सरकार तो दम भर रही है कि हमने 5 साल में बहुत कुछ किया। जनता बताएगी, जनता हम नहीं बताएंगे, जनता डेमोग्राफी के मामले में जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं आप लोग, वो कह रहे हैं कि इनके घुसपैठ कर रखना ये तो केंद्र सरकार का काम है। भैया, तो यहाँ से आप क्यों सह दे देते हैं? आपका कोई दायित्व नहीं है। अच्छा काम हो तो राज्य सरकार की, कुछ भी कमियां नजर आए तो सीधे केंद्र पे। आप अपने घर को संभालने नहीं सक रहे, बाहर देखने चले हैं। आप अपने घर को संभालिए ना। आज आप झारखंड को नहीं संभाल पा रहे हैं, बात पीछे आप केंद्र पे चले जाते हैं, केंद्र पे आरोप लगाते हैं। आप पहले अपने देखिए कि आपका दायित्व क्या है। झारखंड को आपको संभालना नहीं चाहिए था क्या? क्यों नहीं संभाल पाए झारखंड को? निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड को केंद्र शासित राज्य बना देना। क्या कहेंगे? तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जो झारखंड के सदन के बाहर छाए हुए थे और आज सदन का पहला दिन था और पहला दिन कुछ ही कर्मों के बाद सदन की समाप्ति हो गई। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 4 दिन बाकी है। 4 दिन के बाद जिस तरह से विपक्ष के विधायक जोश में नजर आ रहे हैं, ये उम्मीद किया जा सकता है कि एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष अपने कार्यक्रमों को सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे, वहीं विपक्ष इसे हंगामेदार बनाने का पूरा कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब सोमवार से सदन की शुरुआत होगी तो फिर से कैसा माहौल होगा, या फिर जहां सदन के पटल से तमाम वो चीजें पास होगी या फिर विपक्ष से विरोध करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोलाल संवाद, रांची।